जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज, आज शाम सुनाए जाने का इम्कान। जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि लंदन में जायदादों की तलाश के लिए वेबसाइट को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ऑनलाइन अदायगी की रसीदें दे तो सामने आ जाएगा कि जायदादें किसने सर्च की। वही डोगर ने एक जायदाद का बताया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया। हुकूमत सिर्फ फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जज को हटाना चाहती है। केस में सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान और सिंध बार के वकील रजा रब्बानी ने भी दलाइल दिए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद समेत मुल्क के कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने पर पाबंदी होगी। जरूरी काम से निकलने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है कि लॉकडाउन के इलाकों में रहने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम दफातर से छुट्टियां ले लें। किसी को भी लॉकडाउन वाले इलाकों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हैदराबाद डिवीजन के 6 अजला और नवाबशाह की 2 तहसीलों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया। लाड़काना की 2 तहसीलों में कल से स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। सियालकोट के मजीद 9 इलाके सील कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। क्या हुकूमत के इत्तेहादियों को बनाने की जिम्मेदारी अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कंधों पर आन पड़ी? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क जाना कम हो गया है, इसलिए अब से इत्तेहादियों के मामलात वो खुद देखेंगे। इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है, परेशानी की कोई बात नहीं। ये सुनकर करम फरमा परेशान हो जाएंगे कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। तहरीक इंसाफ क़यादत ने BNP मेंगल को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम का इजलास दोबारा बुला लिया। आज शाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का भी इजलास होगा। मुल्की सियासी और माशी और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। माशी टीम कोर कमेटी बजट के बारे में ब्रीफिंग देगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने और नया टैक्स न लगाने की तजवीज़ शामिल। 9 खरब 23 अरब रुपए के बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 17 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 24 अरब 38 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रुकवाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। शुगर मुलजिम मालिकान के वकील के इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतराज़ात। चीफ जस्टिस ने कहा नज़रअंदाज कर दें तो हुकूमत के पास तब भी नैब के पास शिकायत दाखिल करने का इख्तियार है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार कर लिया। मुलाजमतों से महरूम होकर वतन वापस आने वाले दोबारा रोजगार के अहल हो सकेंगे। जुल्फी बुखारी का कहना है कि जिनकी बैरून मुल्क नौकरी खत्म हो गई है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। हुकूमती कोशिश से बैरून मुल्क दोबारा मुलाजमत के अहल हो सकते हैं। रजिस्टर्ड ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत की माली मदद भी हासिल कर सकेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फ़लसफ़ा, सियासत और मुआशियात की डिग्री हासिल कर ली। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला की एक और कामयाबी पर घर में छोटा सा जश्न, केक भी काटा गया। लद्दाख की वादी गलवान में चीन से झड़प के दौरान हलाक होने वाले भारतीय फौजियों के लवाहिकीन ने अपनी हुकूमत से फौजियों की लाशों और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हलाक फौजियों में से कई अब भी लापता। चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर्स समेत 10 भारतीय फौजी कैदी रिहा कर दिए। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल महिंदाना लुथागामे ने एक नया इंकशाफ कर दिया। उनका कहना है कि भारत के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल बिका हुआ था। जिस तरह श्रीलंकन टीम जीते हुए मैच को हारी, इससे साबित होता है कि ये एक फिक्स्ड मैच था।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बगैर दस्तावेजात के अमरीका में रहने वाले तारकीन वतन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के प्रोग्राम को मनसूख करने का ट्रंप इंतज़ामिया का फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने ओबामा दौर के कानून को मनसूख करने का फैसला किया था। फैसले पर रद्द अमल देते हुए सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सवाल कर दिया कि क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट उन्हें पसंद नहीं करती? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के हुक्म पर कैपिटल हिल में कॉन्फेडरेसी दौर के चारों स्पीकर्स की तस्वीर हटा दी गई। नैंसी पेलोसी ने कहा कि जोनाथन डे अमेरिका में गुलामी के खात्मे की याद के तौर पर मनाया जाता है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 98 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और जियो टीवी के नाजरीन के लिए शुरू होने वाला है मोहब्बतों का नया सिलसिला। बंधे एक डोर से 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस ड्रामा सीरियल की मुनफरिद और ग्रैंड प्रमोशन ने ड्रामे का शौक बढ़ा दिया। बंधे एक डोर से 25 जून से हर जुमेरात की शब रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाएगा।